नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं और उससे पहले महायुति की सरकार तमाम ऐसे काम कर रही है जिससे जनता के बीच में पैठ को मजबूत किया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी दल के नेता हैं जो मुद्दों को उठा रहे हैं, वो मुद्दे जो अराजकता फैलाने का काम करते हैं, जो भेदभाव पर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे मराठी बनाम हिंदी का विवाद बार बार लगातार उठाने की कोशिश की जा रही है। हम बार बार देख रहे हैं कि कैसे आरक्षण के मुद्दे को उठाकर आंदोलन करवाए जा रही है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार तमाम मुद्दों को वक्त रहते सुलझा ले रही है और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है फडणवीस सरकार की कि कैसे वो इन मुद्दों को बढ़ने नहीं दे रही है और इस सबसे इतर फोकस कर रही है पूरा विकास की राह पर। शायद इसीलिए हाल फिलहाल एक और ऐलान देवेंद्र फडणवीस की सरकार की तरफ से किया गया, जिसमें कहा गया कि जो इलाके सूखे से प्रभावित होते हैं उनको अब बचाया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि यहां पर सूखा ना पड़े। कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आए हैं और इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरों को लेकर महिलाएं हो या फिर महाराष्ट्र के बाकी आम लोग सड़कों पर उतरकर खुशी जाहिर कर रही हैं। इन्हीं तस्वीरों को साझा करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने मराठी में इस बात का आह्वान किया है कि जल्द ही इस समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। जो लिखा है देवेंद्र फडणवीस ने, मैं आपको उसका हिंदी वर्जन बताती हूँ ट्रांसलेट करके। आप वो ट्वीट तो देख ही रही हैं, साथ ही साथ इसका मतलब क्या है वो लिखते हैं। स्थानीय निकायों के लिए प्रचार अभियान शुरू हो गया है और खुलताबाद के मेयर उम्मीदवार परसराम बरगल पाटिल, गंगापुर के मेयर उम्मीदवार प्रदीप पाटिल, कन्नड़ के मेयर उम्मीदवार संतोष कोले, फुलंबरी के मेयर उम्मीदवार सुहास शिरसाट, वैजापुर के मेयर उम्मीदवार दिनेश परदेशी ने अभियान बैठक में जनता को संबोधित किया। हमने मराठवाड़ा में सूखे को खत्म करने का संकल्प लिया है। ये निश्चित है कि मराठवाड़ा की अगली पीढ़ी को सूखा नहीं देखना पड़ेगा। हम नदी जोड़ो परियोजना को लागू कर रहे हैं और अब वो सपना पूरा होने की ओर बढ़ रहा है। हम कोंकण से 54 टीएमसी पानी लाकर मराठवाड़ा में सूखे को खत्म करने जा रहे हैं। इसके साथ ही पेयजल योजना पर भी काम चल रहा है। हमने गंगापुर वैजापुर ग्रिड योजना को भी मंजूरी दे दी है। मुझे विश्वास है कि हमारे सत्ता में आने के बाद सभी विकास कार्यों को और गति दी जा सकेगी और लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकेगा। देवेंद्र फडणवीस ने जिन तस्वीरों को साझा किया है उसमें ट्रिपल इंजन की सरकार भी बताया गया है और इसी के साथ आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई है कि जो इलाके प्रमुखता से सूखा और सूखे की मार झेलते हैं, हो सकता है ऐसी कोशिश की जा रही है कि अगली पीढ़ी वो मार ना झेले। स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले जिस तरीके से काम की राह को और काम की रफ्तार को और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पर अब आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए और आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।